एक बार समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, वन्य जीव शब्द का व्यापक रूप से उपयोग अपने प्राकृतिक पर्यावास में पाए जाने वाले किसी वन्य पशु, पक्षी, जलीय या स्थलीय वनस्पति के लिए किया जाता है। महोदय, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। अन्य सुधारों के अलावे अधिनियम संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों के अनुसूचियों की स्थापना तथा इन प्रजातियों की कटाई और शिकार को मोटे तौर पर गैर कानूनी करता है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। महोदय, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की बात करें तो प्रश्न उठता है कि किसकी सुरक्षा, किसका संरक्षण और किसका प्रबंधन। महोदय, 50 साल पहले वजूद में आए वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में अब तक का 8वां संशोधन इस कानून में प्रस्तावित है। इससे पहले 1982, 86, 91, 93, 2002, 6, 13 और 21 में संशोधन हो चुके हैं और अब इसमें पुनः संशोधन की आवश्यकता आन पड़ी है। मूल रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाना और प्रजातियों के लिए नई अनुसूचियों को तैयार करना मुख्य मकसद है, क्योंकि सन 1920 में डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भी इस बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता जताई थी। यह विधेयक कानून के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों और वनस्पतियों को संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। विधेयक को मुख्य विशेषताओं में एक साइट सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो यह सुनिश्चित करती है कि वन्य प्राणियों और पौधों में नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन प्रजातियों का अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होगा। कन्वेंशन के तहत सभी देशों में यह अपेक्षित है कि वे परमिट के जारी सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को रेगुलेट करेंगे। नमूने के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देने के लिए केंद्र और प्रबंधन प्राधिकरण को नमूनों के अस्तित्व पर व्यापार प्रभाव पर सलाह देने के लिए एक वैज्ञानिक प्राधिकरण नामित कर सकता है। बिल किसी भी व्यक्ति को प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नमूनों के पहचान चिन्ह को संशोधित करने या हटाने से रोकता है। अनुसूचित जानवरों के जीवित नमूने रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। केंद्र एक मुख्य वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति करेगा जो कैद में प्रजनन के लिए आवेदनों को संसाधित करता है या किसी अनुसूचित नमूनों को कृत्रिम रूप से प्रचारित करता है। उल्लंघन के मामले में आवेदक के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार उसे है। माननीय सभापति महोदय, बड़े सौभाग्य से मैं वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक में चर्चा में भाग ले रहा हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर अंतर्गत वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य है। बिहार राज्य का इकलौता व्याघ्र अभ्यारण्य 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। यह बिहार के कुल वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभ्यारण्य में स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, लताएं और पौधे के प्रकार हैं। बदलते मौसम और जलवायु के परिवर्तन को ध्यान में रखकर जानवरों को उनके अनुरूप ढालने के लिए भी उपाय होने चाहिए, जिससे कि जलवायु परिवर्तन होने पर भी वे खुद को परिवर्तन के दौर से जी सके। जानवरों को 2 विशेष रूप से संरक्षित अनुसूचियों में वर्गीकृत किए हुए बिल पर कुछ अपवादों को छोड़कर किसी के द्वारा भी उनके व्यापार को प्रतिबंधित करता है। बिल बर्मिन प्रजातियों के लिए वर्तमान शेड्यूल, नमूनों के लिए एक नया शेड्यूल सम्मिलित करता है। बिल में अनुसूचित 1 के तहत 131 स्तनधारी, 112 पक्षी, 43 सरीसृप, 26 मछलियों, 63 कीड़े, 338 मूंगे और अनुसूचित 2 के तहत 41 स्तनधारी, 864 पक्षी, 12 सरीसृप, 58 कीड़े मोलस्क को भी सूचीबद्ध किया गया है। पौधे के लिए एक अलग प्रकार के भी सूचीबद्ध है। विधेयक केंद्र को भारत के मूल निवासी नहीं आक्रामक विदेशी प्रजातियों का आयात
व्यापार, कब्जे या प्रसार को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। राज्य के अलावा केंद्र में भी संरक्षण रिजर्व को अनुसूचित कर सकता है राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से सटे क्षेत्र में। महोदय, ध्यान देने वाली बात यह है कि सुरक्षित वन्य जीवों द्वारा अभ्यारण्यों से सटे इलाके में मानव और अन्य जीवों की सुरक्षा की सख्त जरूरत है। मेरे लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर में आए दिन वन्य जीवों, खासकर बाघ, तेंदुओं द्वारा क्षेत्रवासियों पर हमला किया जाता है और इस हमले में कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे कार्यों में को ध्यान में रखकर संशोधन करने की जरूरत है। बाढ़ के दिनों में वन्य जीव नदी और जल के स्रोतों के रास्ते रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और लोगों द्वारा सरकार को सूचना देकर उन्हें सौंप दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षा से किसी भी बंदी जानवरों या पशु उत्पादों को मुख्य वन्य जीव वार्डन को सौंप सकता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता है और कुछ प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए जिससे लोग प्रेरित होकर वन्य जीवों को सौंप सके। जबकि आत्मसमर्पण की गई वस्तुएं राज्य सरकार की संपत्ति बन जाती है। बिल के तहत सामान्य उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान उचित है। महोदय, वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यह देश और राज्य के लिए खुशी की बात है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ वन की कमी भी है, परंतु राज्य सरकार वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभ्यारण्य के अतिरिक्त जो है बिहार के नालंदा जिले के अंतर्गत राजगीर में व्याघ्र एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु विकास किया जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभ्यारण्य एवं राजगीर के विकास और संवर्धन के लिए भारत सरकार की प्राथमिकता सूची में भी रखना चाहिए और मैं अंत में इस विधेयक का अपने पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। It was Shri Sunil Kumar's maiden speech. So, all the best.